साम सदाशिव दर्शकों, जीवन में जब भी हम किसी खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि आखिर भोले बाबा मेरी प्रार्थनाएं सुनते क्यों नहीं होंगे, वो मेरी परेशानियों के बारे में सोचते क्यों नहीं होंगे। मैं तो दिन रात उनकी पूजा अर्चना करता हूँ, दिन रात उन्हें याद भी करती हूँ, लेकिन फिर भी वो आखिर क्यों मेरे समस्याओं का समाधान नहीं करते होंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात गलत है। पहली चीज हमें ये याद रखनी चाहिए कि जीवन है तो जीवन में सुख और दुख ये दो पहलू हमेशा रहेंगे ही। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अक्सर यही सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में कितना दुख है और इन दुखों का कारण क्या है, क्यों भगवान भोलेनाथ मेरा साथ नहीं देते, तो मुबारक ही है, भगवान भोलेनाथ ने आपका साथ दे दिया है। आपके लिए ही उन्होंने ये कहानी भेजी है जिसे सुनते ही आपके दुखों का निवारण तो हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपने जीवन में फिर से हंसी खुशी विलीन हो जाएंगे। तो इस बात का हमेशा आपको ज्ञात रखना है कि भोलेनाथ आपके साथ ही है। क्यों साथ है? क्योंकि उन्होंने इस कथा को आपके पास भेजा है। अब ये आप पर है कि आप इस कथा को पूरा सुनते हैं या नहीं। अगर पूरा नहीं सुनना चाहते तो यही छोड़ दीजिए। सोचिए कि भगवान भोलेनाथ ने जो आशीर्वाद भेजा था उसे आपको लेना ही नहीं है। लेकिन अगर उस भोलेनाथ पे आपको भरोसा है तो उनकी इस कथा को पूरा जरूर सुन के जाइएगा। एक गांव में एक सदाशिव नाम का युवक रहता था। उसके जीवन में खूब परेशानियां, खूब शिकायत थी और सदाशिव अपने परेशानियों से काफी दिनों से जूझ रहा था। लेकिन हर बार उसके मन में एक ही चीज आती कि वो अकेला इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। बाकी सभी लोग उसको बहुत खुश लगते, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसका भोलेनाथ बिल्कुल भी साथ नहीं देते। यही शिकायत वो अक्सर हमारे भोले बाबा के पास में करता रहता था। उसे लगता था कि मेरे भोले बाबा ने मेरे ही जीवन में संसार के सारे दुख डाल दिए और फिर अब कानों में रुई लगाकर सो गए। सदाशिव बेचारा सोते जागते भोलेनाथ की प्रार्थना करता, फिर कभी गुस्से में आकर भोलेनाथ को ही कोसता, फिर कभी खुद को ही कोस देता था और मन ही मन ये सोचता था कि भगवान मेरी विनती कब सुनेंगे। लेकिन हमारे भोले बाबा ये थे कि ना उसकी एक सुनते ना उसकी दो सुनते। अब बेचारा सदाशिव करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती तो दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी खत्म नहीं होती तो तीसरी आ जाती। एक दिन सदाशिव ने सोने से पहले भोले बाबा से पूरे दिल से प्रार्थना की, हे भोले बाबा, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया। अब और मिन्नतों की मेरी कोई इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे जीवन से दुखों को कम करना ही नहीं है, अगर आपको मेरे संकटों का निवारण करना ही नहीं है, तो कम से कम इतना कर दीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मेरे दुखों को बदल दीजिए जिसके जीवन में भी दुख है लेकिन मेरे से थोड़े कम है। देखा आपने, इंसान कभी कभी इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसे दूसरों के दुख अक्सर छोटे लगने लग जाते हैं। ऐसे समय में उसे लगता है कि दुनिया का सबसे दुखी प्राणी तो यही है। इसीलिए वो भोले बाबा से विनती करने लगा कि आप कम से कम ऐसा तो कर दीजिए कि किसी और के दुख मेरे झोली में डाल दीजिए और मेरे जो दुख है, मेरी जो दुखों की इतनी बड़ी सामग्री है, इतना अनंत जो साम्राज्य है मेरे दुखों का, वो किसी और के झोली में डाल दीजिए। हे भोले बाबा, हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम थोड़े दिनों के लिए ही सही ऐसा कुछ कर दो ना। आखिर मुझे भी अपने दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। मैं भी अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, मैं भी दूसरों की तरह हंसना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए सदाशिव बहुत दुखी होता हुआ हमारे भोले बाबा के पास में रोने लगा। अब हमारे भोले बाबा तो भोले बाबा है। भोले बाबा ने सदाशिव की ये इच्छा आखिरकार सुन ही ली और उसी रात को उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने उससे कहा कि हे सदाशिव, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे कल टांग देना। और बस
इतना कहते ही हमारे भोले बाबा वहां से चले गए और ये सपना खत्म होते ही सदाशिव हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। पहले तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान भोलेनाथ ने उसे उसके सपनों में दर्शन दिए थे, लेकिन फिर उसने सोचा कि आजमाने में क्या ही हर्ज है, क्या पता इससे कोई रास्ता निकल जाए। फिर उसने भोले बाबा के दिए आशीर्वाद के अनुसार ही अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर वो लिखता गया। कागजें भरने लगी, इतनी परेशानियां उसने लिखी कि एक बहुत बड़ा परेशानियों का गड्ढा बन गया। गड्ढा बनने के बावजूद भी उसकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सारी परेशानियां बड़े विस्तार से एक कागज पर लिख दी, जो भी उसके मन में चल रहा था सब कुछ, जो परेशानियां जो वो उसे लगता था वो सब कुछ उसने एक कागज पर उतार दिया और देखते ही देखते उसकी परेशानियां गड्ढों में बदल गई। इतनी परेशानियां लेकर उसने उन गड्ढों को एक पोटली में बांध दिया और भोले बाबा के आदेश के अनुसार वो शहर के चौराहे पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी कतारें लगी है। लोग अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरियां लिए वहां पहुंचे हैं। उसके मन में सवाल उठने लगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। सब कुछ उसके समझ से बाहर हो रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद ये भोले बाबा की ही लीला है। आज मेरे संकटों का निवारण करने की शायद उन्होंने ठान ही ली होगी, इसलिए वो भी बेचारा उन कतारों में लग गया और उन लोगों से देखने लगा, उन लोगों की तरफ, उन लोगों के आंखों में देखने लगा। तो उसे ये नजर आया कि सभी लोग उसी की तरह परेशान थे। फिर उसने एक युवक से पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उस युवक ने बताया कि हम तो अपने समस्याओं की गठरी किसी और को देने के लिए आए हैं। और युवक ने यह भी बताया कि मेरे जीवन में इतनी समस्या है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। फिर उसने युवक से पूछा कि ऐसी भी क्या समस्या है तुम्हारे जीवन में। तो युवक ने बताया कि मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, मेरी एक आंख कहानी है, मुझे एक आंख से दिखता नहीं है, ऐसी असंख्य मेरी परेशानियां हैं। लेकिन आज भोले बाबा के कहने पर मैंने भी अपनी परेशानियां एक पर्ची पर लिख दी है और आज मैं किसी और के साथ में इसे बदलने जा रहा हूँ। ये सारी बातें सुनते ही सदाशिव अपने विचारों में खो गया। वो ये विचार करने लगा कि लोगों के जीवन में तो कितने दुख है और सारे ही लोग अपना दुख बदलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और यही चीजें जब वो अपने मन में सोच रहा था तो उसने देखा कि आकाश में एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खुटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब गठरियां दिख रही थी और अलग अलग लोगों ने अलग अलग समस्याओं की गठरियां बांध रखी थी और वहां बेहिसाब खुटियां भी पहले से ही बनी थी। सब ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों के गठरी से हल्की समझ में आती हो। और फिर यह भी आकाशवाणी हुई कि अब उन्हें वही दुख भोगना होगा जो कि उनके गठरी में लिखा होगा। अब उन्हें वही दुख मिलेगा जो उनके गठरी जो वो चुनेंगे, वही गठरी में जो दुख लिखा होगा वही दुख उन्हें अब जीवन भर भोगना होगा। ऐसी आकाशवाणी जैसे ही हुई सभी लोग हल्की हल्की जो गठरियां थी उसे ढूंढने के लिए मानो दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते हमारे सदाशिव भी उन सब लोगों में विलीन हो गए। वो भी किसी ऐसे गठरी के तलाश में थे जो उसके गठरी से काफी हल्की हो। अब सदाशिव खुटिया से टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और भी था कि कहीं वो कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें दुखों का पहाड़ हो, क्योंकि पहले से ही जीवन में इतनी समस्या चल रही थी और उसमें अगर कोई गलत गठरी उठा ली
तो क्या पता उसका जीवन और तहस नहस हो जाए। फिर उसे उस युवक की बात याद आने लगी जिसने उसे बताया था कि उसका एक पैर टूटा है, वो एक पैर से अंधा है। फिर सदाशिव के मन में आने लगा कि कहीं गलती से मैंने अगर उस युवक की गठरी उठा ली तो मैं भी अंधा हो जाऊंगा, मुझे भी चलते नहीं आएगा, मुझे भी दिखाई नहीं देगा। ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी और इसीलिए सदाशिव के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था कि वो किसी एक गठरी को उठाकर अपने दुखों से उसको बांट ले। क्योंकि फिर उसके मन में यही आने लगा कि गलती से अगर मैंने कोई गलत गठरी उठा ली तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरी चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज़्यादा पीड़ादायक हो। ऐसे विचारों में खोया वो एक के बाद एक गठरी के सामने गुजरता जा रहा था, लेकिन किसी भी गठरी को वो उठा नहीं रहा था। इसी समस्या में फंसे हुए सदाशिव ने आखिरकार अपनी ही गठरी चुनी, उसे उठाया और आगे चल पड़ा। उसने तय कर लिया कि वो अब उसके जीवन में जितने भी चुनौतियां हैं उसका मुकाबला और मजबूती से करेगा। जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, धीरे धीरे उसके दुख उसे औरों से कम होने लगते थे। उसे ये लगने लगा कि मैं कितना ज्यादा खुशी हूँ, क्योंकि दूसरों के दुख देखकर वो अपने दुखों को भूल गया। उसे लगने लगा कि मैं कितना विचित्र मनुष्य हूँ, इतने लोगों को इतनी परेशानियां हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी की बहन जलकर मर गई, किसी को ठीक से दिख नहीं रहा है, कोई चल नहीं सकता है, कोई पूरा दिन बेड पर ही पड़ा रहता है। ये सोचता हुआ उसके आंखों से अश्रु बहने लगे। यही भाव दूसरों के भी मन में आने लगा। दूसरे भी लोग यही सोचने लगे कि सभी के जीवन में दुख कितना कम है। अगर हमारे जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में तो कुछ भी दुख नहीं है, औरों के जीवन में कितना ज़्यादा दुख है। ये सब देखते हुए हर व्यक्ति के मन में ये भाव जग गया कि हमारा दुख किसी और के दुख के बदले हमेशा ही कम रहेगा। ये हमारे नज़रिए पर है कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे औरों की तरफ देखते हैं। अगर किसी के पास में बंगला महल है और उसे देखकर हम ये सोचते हैं कि जब भगवान शायद किस्मत बांट रहे थे तो मैं कहाँ चला गया था पता नहीं, उसी समय हमें ये भी सोचना चाहिए कि जीवन में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रहने के लिए एक छत तक नहीं है, लेकिन आप उनसे ज़रूर ऊपर हो, आप उनसे ज़रूर भाग्यवान हो। उन्होंने अपना दुख किसको बताया, वो किसको अपने दुखों के बारे में बताएंगे। इन सब बातों के बारे में हमें ज़रूर से एक बार सोचना चाहिए। हमेशा जीवन में ऐसा ही होता है। सच में हम सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगता है कि वो संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज़्यादा न जाने कितने और दुखी है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी बड़े मुश्किल से नसीब होता है। कभी कभी हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो बातें हमारे जीवन में हैं, शायद उन बातों के सपने कुछ लोग सोते हुए देखते होंगे। वो भी सोचते होंगे कि मैं भी अपने 2 पैरों पर चल सकूं, मैं भी इनकी तरह एक घर में सो सकूं। ये बातें वो सोचते होंगे। तो मेरी आपसे विनती ये विशेष है कि ये जो कहानी आपने अगर यहाँ तक सुनी है तो ये आपने सुनी नहीं है, आपको भगवान शिव ने सुनाई है ये बताने के लिए कि आपके जीवन के दुखों का जो बेड़ा है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन भगवान हमेशा उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपको देते ही है। हर किसी के जीवन में दुख होता ही है। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू है और इनसे हमें भागना नहीं है, क्योंकि ये है तो जीवन है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही रहेगा, जीवन में सिर्फ और सिर्फ सवेरा ही रहेगा तो हमें अंधकार का मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ अंधकार ही रहेगा तो सवेरा का मज़ा नहीं आएगा। और जैसी ये प्रकृति है वैसा ही हमारा जीवन है। जैसे प्रकृति हमेशा बदलते रहती है वैसे ही जीवन का रूप भी हमेशा बदलता रहता है। आज अगर रात है तो कल सुबह जरूर होगी, आज अंधकार है तो कल सूरज की किरणें आप पर जरूर गिरेगी। आप चिंता मत कीजिए, आप आपके जीवन में जरूर ऊपर जाओगे। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको दुख है, दुख होता है, किसी बातों का गम होता है, लेकिन आप ऐसे समय ये याद रखो कि उन दुखों से, उन गमों से, उन चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी भगवान आपको दे रहे हैं। जैसे भगवान ने आपके सामने इस कहानी की प्रस्तुति कर दी, वैसे भगवान और नए नए रास्ते
रास्ते भी आपको बताएंगे। भोले बाबा इतने भोले हैं कि वो आपको आपके जीवन में कभी हारने नहीं देंगे, हमेशा आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर खींचेंगे, आपके जीवन में क्रांति हो ऐसी घटनाएं वो आपके साथ में घड़ाएंगे। तो जब भगवान आपको कुछ देने वाले होंगे, जब हमारे भोले बाबा आपको कुछ देना चाहते होंगे, तो ऐसे ही आपकी प्रतीक्षा को वो परीक्षण करते हैं कि क्या ये व्यक्ति सही है, क्या फला व्यक्ति को मैंने इतना बेशुमार दौलत देना चाहिए, ऐसा वो आपका परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण से घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद आपके सामने इस कहानी की प्रस्तुति करके भी आपको ये बता दिया है कि आप आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अब ये आप पर है कि आप इन सब बातों को कैसे देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि दुखों का निवारण कैसे करना है। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो हर हर महादेव। साम सदाशिव मित्रों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।